ओम वासुदेवाय नमः। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। मैं आज आप सभी को कार्तिक मास में सुने जाने वाली जो कार्तिक माह का महात्म्य है उसके 11वें अध्याय को मैं आज आप सभी को सुनाती हूँ, जिसे आप ध्यान पूर्वक सुने और भगवान का विष्णु का ध्यान धरे। जिसको जप कर जीव हो भव सागर से पार, 11वें अध्याय का कमल करे विस्तार। एक बार सागर पुत्र जलंधर अपनी पत्नी वृंदा सहित असुरों से सम्मानित हुआ सभा में बैठा था। तभी गुरु शुक्राचार्य का वहाँ आगमन हुआ। उनके तेज से सभी दिशाएं प्रकाशित हो रही थी। गुरु शुक्राचार्य को आता देख सागर पुत्र जलंधर ने असुरों सहित उठकर बड़े आदर से उन्हें प्रणाम किया। गुरु शुक्राचार्य ने उन सबको आशीर्वाद दिया। फिर जलंधर ने उन्हें एक दिव्य आसन पर बैठाकर स्वयं भी आसन ग्रहण किया। फिर सागर पुत्र जलंधर ने उनसे विनम्रता पूर्वक पूछा, हे गुरुजी, आप हमें यहाँ बताने की कृपा करें कि राहु का सिर किसने काटा। इस पर दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने विरोचन पुत्र हिरण्यकशिपु और उनके धर्मात्मा पौत्र का परिचय देकर देवताओं और असुरों द्वारा समुद्र मंथन की कथा संक्षेप में सुनाते हुए बताया कि जब समुद्र से अमृत निकला तो उस समय देव रूप बनाकर राहु भी पीने बैठ गया। इस पर इंद्र के पक्षपाती भगवान विष्णु ने राहु का सर काट डाला। अपने गुरु के मुख से इस प्रकार का वचन सुनकर जलंधर का क्रोध का सीमा न रहा। उसके नेत्र लाल हो गए। फिर उसने अपने धस्मर नामक दूत को बुलाया और उसे शुक्राचार्य द्वारा सुनाए गए वृत्तांत को सुनाया। तत्पश्चात उसने धस्मर को आज्ञा दी कि तुम शीघ्र ही इंद्रपुरी में जाकर इंद्र को मेरी शरण में ले आओ। धस्मर जलंधर का बहुत ही आज्ञाकारी और निपुण दूत था। वह जल्द ही इंद्र की सुदमरा नामक सभा में जा पहुंचा और जलंधर के शब्दों को इंद्र से बोला, हे देवता धाम, तुमने समुद्र का मंथन क्यों किया और मेरे पिता के समस्त रत्नों को क्यों लिया? ऐसा करके तुमने अच्छा नहीं किया। यदि तुम अपना भला चाहते हो तो वो सभी रत्न देवता मुझे शरण में लाके मेरे पास रखे, अन्यथा मैं तुम्हारे राज्य को ध्वंस कर दूंगा। यह सब कुछ भी मिथ्या नहीं है। इंद्र बहुत विस्मित हुए और कहने लगे, पहले मेरे भय से सागर ने सब पर्वतों को अपनी कुक्षित में क्यों स्थान दिया और उसने मेरे शत्रु दैत्यों को क्यों रक्षा की? इसी कारण मैंने उसके सब रत्न हरण किए। मेरा द्रोही सुखी न रह सके, इसमें कोई संदेह नहीं। इंद्र की यह बात सुनकर दूत शीघ्र ही जलंधर के पास गया और सब बातें कह सुनाई। उसे सुनते ही दैत्य मारे क्रोध से अपने होठ फड़फड़ाने लगा और देवताओं पर विजय प्राप्त करने के लिए उसने उद्घोष आरंभ किया। फिर तो सब दिशा में पताल में करोड़ों दैत्य उसके पास आने लगे। शुंभ निशुंभ आदि करोड़ों सेनापतियों के साथ जलंधर इंद्र से युद्ध करने लगा। शीघ्र ही इंद्र ने नंदन वन में अपनी सेना उतार दी। वीरों के शंख ध्वनि और गर्जना से इंद्रपुरी गूंज उठा। अमरावती छोड़ देवता युद्ध में चले। भयानक मार काट हुआ। असुरों के गुरु शुक्र अपने मृत संजीवनी विद्या से देवगुरु बृहस्पति द्रोणगिरी से औषधि लगाकर जिला देते थे। इस पर जलंधर ने क्रुद्ध होकर कहा, मेरे हाथ मरे हुए देवता कैसे जी जाते हैं? जिलाने वाली विद्या तो आपके पास है। इस पर शुक्राचार्य ने देवगुरु द्वारा द्रोणाचार्य से औषधि लाकर देवता को जिलाने वाली बात कह दी।
यह सुनकर जलंधर और कुपित हो गया। शुक्राचार्य ने कहा, यदि शक्ति हो तो द्रोणगिरी को उखाड़ कर समुद्र में फेंक दो, तब मेरे कथन की सत्यता का प्रमाणित हो जाएगा। इस पर जलंधर कुपित होकर द्रोणगिरी के पर्वत के पास पहुंचा और अपनी भुजाओं से पकड़कर द्रोणगिरी पर्वत को उठाकर समुद्र में फेंक दिया। यह तो भगवान शंकर का तेज था, इसमें जलंधर की कोई विचित्रता न थी। तत्पश्चात यह सागर पुत्र युद्ध भूमि में जाकर बड़े तीव्र गति से देवता का संहार करने लगा। तब द्रोणाचार्य जी औषधि लेने गए तो द्रोणाचल को उखड़ा हुआ शून्य पाया। वह भयभीत होकर देवताओं के पास आए और कहा, युद्ध बंद कर दो, जलंधर को अब नहीं जीत सकोगे। पहले इंद्र ने शिव का अपमान किया। यह सुन श्वेता युद्ध से जय की आशा त्याग कर इधर उधर भागे। सिंधु सुत निर्भय को अमरावती में घुस गया। इंद्र आदि अब देवता में गुफा में शरण लेने लगे। इस प्रकार मैंने आपको कार्तिक महात्म के 11वें अध्याय के सुनाया। आप सभी को कैसी लगी आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं और मुझे सुझाव दें। अगर कुछ गलती हो रही है तो आप मेरे